आसमान से आग के गोले और जमीन तप रही है। के पाठक के तुगलकी फरमान से बच्चे और परिवार के लोग परेशान हैं। पसीने नहीं साहब, खून बह रहा है। लेकिन एसी में बैठने वाले साहब को क्या फर्क पड़ता है। साहब तो घर से लेकर दफ्तर तक एसी में ही रहते हैं, गाड़ी भी एसी वाला चाहिए। उनको किसी गरीब के बच्चों के पसीने से क्या मतलब होगा। बंद कमरों में बैठकर कागज पर हजारों, सैकड़ों और दर्जनों चपरासियों के सामने फाइल ढोने वाले लोगों के बीच फरमान जारी करने की आदत सी बन गई है। हुक्मरानों की आंखों में भले ही आप चिराग बनकर रोशन रहें, लेकिन आपके फैसले बिहार सहित उन तमाम बच्चों को सेहत पर नुकसान कर रहा है, जिनके बच्चे, जिनके जिगर के टुकड़े, जिनका खानदान का चिराग इस भरोसे, इस चिलचिलाती धूप में अपने घर से निकलता है कि उनका भविष्य संवर जाएगा, उनके बच्चे भी अफसर बन जाएंगे। लेकिन साहब, आपके फैसले उन बच्चों का बचपन छीन रहा है, परिवार के लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। के पाठक ने विद्यालयों की जो समय सारणी तय की है, चिलचिलाती धूप में जहां बड़े बड़े लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, वहां पर आपने बच्चों पर जुल्म ढाया है। बच्चों का जो समय आपने निर्धारित किया है कि चिलचिलाती धूप में वो बच्चे विद्यालय आएंगे और जाएंगे। के पाठक साहब, एक बार आप अपने बचपन के दिनों को याद करिए और खुद महसूस कीजिए कि आपके फैसले क्या इंसानियत के लिए वाजिब है। दरअसल सोशल मीडिया पर यह सवाल उठ रहा है। सोशल मीडिया पर इस तरीके से पूछा जा रहा है, ट्रेंड कराया जा रहा है कि विद्यालयों को लेकर जो समय में परिवर्तन किया गया है उसमें संशोधन किया जाए। सोशल मीडिया पर सीधे तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ यह ट्रेंड करवाया जा रहा है कि विद्यालयों के समय में बदलाव किया जाए। सोशल मीडिया पर आज सबसे ज्यादा अचानक बिहार सरकार और बिहार में जो फैसले हैं उस फैसले को ट्रेंड कराया जा रहा है। कहा जा रहा है एसी युक्त कमरे में बैठकर फरमान जारी करने वाले कभी तपती धूप में कुछ दूर चलकर दिखो, पता चल जाएगा कि गर्मी क्या होती है। फिर ऐसे निर्णय लेने से पहले उन मासूमों को सोचो, उन मासूमों के चेहरे को देखो। यह सीधे तौर पे कहा जा रहा है। कई सारी तस्वीरें लगाई जा रही है, गर्मी से लोगों के परेशान होने वाली तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि बिहार के स्कूलों के संचालन का समय बदलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी अपने बच्चों और शिक्षकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए समय में बदलाव करिए। हमारे सहयोगी तेज प्रताप हमसे जुड़ेंगे, बताएंगे कि आखिर विद्यालय का समय ऐसा क्यों हुआ है कि इस तरीके से लोगों का गुस्सा निकल गया है। प्राइवेट और सरकारी विद्यालयों के बच्चों की घर की स्थिति समझिए। इस 12-13 साल के बच्चों की जो उम्र होती है, 12-13 साल के बच्चे, वो किस तरीके से सुबह उठकर विद्यालय जाते हैं, उनके परिवार के लोग उनके लिए काम करते हैं, उसके बाद स्कूल उनको ले जाना पड़ता है। क्या प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी सुबह 4 बजे उठाकर कोई काम करवाता है, जबकि सरकारी विद्यालय के बच्चों को तो सुबह उठाकर काम भी कराना पड़ता है। और इस वजह से कई जगह पर ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आई जहां बच्चे परेशान हैं, विद्यालय में बच्चे गस्त खा के गिर रहे हैं, उनकी तबीयत बिगड़ रही है। और बच्चों की जब तबीयत बिगड़ती है तो परिवार के लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। और यही वजह है कि इस पूरे मामले पर तमाम राजनीतिक दल ने विरोध जताना शुरू कर दिया, लेकिन नीतीश कुमार और इनके अधिकारी हैं कि सुनते ही नहीं है। शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए गए तुगलकी विद्यालय समय सारणी निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी बिहार सरकार से यह मांग करती है कि इस फरमान पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। हमारे सहयोगी तेज प्रताप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों बिहार के शिक्षा विभाग के साथ होता है। जब भी बिहार के शिक्षा विभाग के मामले होते हैं, तेज, बिहार के शिक्षा विभाग में के पाठक के जब भी फैसले होते हैं वो फैसले हमेशा विवाद में ही क्यों रहते हैं। गणेश, अगर के पाठक की बात कर लें तो ये फैसला जो के पाठक ने जारी किया था वो पूर्णतः उचित नहीं है। अगर आप देखें तो सुबह 6 बजे शिक्षकों को बुलाया गया है,
अब शिक्षकों को सुबह 6 बजे बुलाया गया, साथ ही साथ शिक्षकों को बुलाने की बात नहीं, सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को भी सुबह 6 बजे बुलाया गया और बच्चों को मतलब बीच दोपहर में तपती धूप है। अगर हम टेम्परेचर की बात कर लें तो इस समय 12 बजने को है और बाहर का तापमान 40 से 42 डिग्री के आसपास है। तो ऐसे में 42 डिग्री टेम्परेचर में बच्चे निकलेंगे क्योंकि उनकी विद्यालय की छुट्टी 12:30 के आसपास होगी। और उसमें भी बड़ी बात यह है गणेश कि जिन बच्चों को दक्ष शिक्षा लेना है, मिशन दक्ष जो चलवाया जा रहा है, मिशन दक्ष के तहत जिन बच्चों को की पढ़ाई होगी वो दोपहर 1:30 में निकलेंगे गणेश। तो वो चिलचिलाती धूप उस समय होगी और वो आपको कई ऐसे तस्वीर देखने को मिल जाएंगे। और मेरे संपर्क में कई ऐसे शिक्षक हैं गणेश और कई ऐसे विद्यालय के प्राचार्य भी मेरे संपर्क में हैं जिनसे मैंने बात किया और वार्तालाप किया, तो उनका साफ कहना है कि ये जो आदेश है एक तरह से तुगलकी फरमान है, क्योंकि आप सुबह 6 बजे आइए, 1:30 बजे वापस जाइए और चिलचिलाती धूप में वापस जाना, और ना सिर्फ शिक्षकों के लिए परेशानी है क्योंकि बच्चों के लिए परेशानी है। सुबह 6 बजे आमतौर पे बच्चे जो होते हैं सुबह 6 बजे उनका उठना और उठने के बाद वो नित्य क्रिया से निपुण होकर जाएंगे। सवाल जो उठ रहे हैं बच्चों को लेकर, जो बातें कही जा रही है, कहा जा रहा है कि जो सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो मध्यम वर्ग के परिवार के होते हैं, मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनके परिवार के लोगों के पास अपने बच्चों को हाई सोसाइटी में पढ़ाने के लिए क्षमता नहीं होती है। मैंने ये चीजें देखी है, मैंने इन चीजों को करीब से देखा और मैंने वो चीज महसूस किया कि कैसे बच्चे जो होते हैं वो आते हैं, क्योंकि हालांकि सरकार कहती है कि हमने बहुत सुविधा दी, लेकिन वो जमीनी स्तर पर दिखता नहीं है। बच्चे आते तो हैं, वो गरीब परिवार से आते हैं और ऐसे बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी दूसरे क्रम में लगे हुए थे, दूसरा काम कर रहे होते हैं और वो पढ़ाई को जो है सेकेंडरी तौर पे देखते हैं। ऐसे में सरकारी विद्यालयों में जाने वाले बच्चे तो इसलिए परिवार के लोग अपने बच्चों को भेज देते हैं कि उनके एक वक्त का खाने का व्यवस्था हो जाएगा, कम से कम उन्हें भूखे नहीं रहना पड़ेगा। मिड डे मील योजना के लिए ये कहा जाता है गणेश कि मिड डे मील योजना के लोभ में या लाभ में बच्चों को भेजा जाता है, हालांकि ऐसी बात अब नहीं रही है। अभी भी वही बातें हम कर रहे हैं कि इस वजह से बच्चों का शिक्षा के प्रति लगाव बढ़ा है। ये प्रयास अच्छा था, लेकिन चिलचिलाती धूप में कोई परिवार जो है, गरीब परिवार जो है, वो अपने बच्चों को सही ढंग से कपड़ा तक नहीं दे पाते हैं, तो क्या गर्मी से निजात के लिए, चिलचिलाती धूप से बचने के लिए उनके लिए वो बेहतर छाता या गर्मी से बचने के लिए दूसरे उपकरण की व्यवस्था वो नहीं कर पाते हैं। उन्हें कई घंटों पैदल चलना पड़ता है, कई किलोमीटर की दूरी पैदल सफर करनी पड़ती है। और अभी भी आप सड़क पर निकलिएगा तो आपको बच्चे दिखाई पड़ेंगे, रोज उस तरीके के बच्चे हमें दिखते हैं और उनकी स्थिति हमें समझ में आती है। तो हालात जो हैं वो मतलब ऐसा नहीं है कि मौसम में गर्मी है तो शिक्षा विभाग ने फरमान जारी कर दिया तो बच्चों के लिए जो व्यवस्था है, क्या उनके आने जाने के लिए कोई संसाधन की व्यवस्था, उनके लिए छाते की व्यवस्था, ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि छाता दे दिया गया या फिर उनके जाने के लिए वहां पर अलग से व्यवस्था, टेम्पो या ई रिक्शा की व्यवस्था की गई, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उन्हें इसी चिलचिलाती धूप में दोपहर के वक्त घर लौटना होगा। और ये बच्चे विद्यालय में जितने दिन हैं, केवल शिक्षा विभाग को यह लगता है कि बच्चों की उपस्थिति हमारी जिम्मेवारी है, बच्चे कहीं से भी आए, किसी भी हालात में रहे, उससे उनको मतलब नहीं है। क्या के पाठक को लगता है कि विद्यालय के अंदर बच्चे पहुंचा ले और आपके रजिस्टर में उन बच्चों का सिग्नेचर हो जाए, अटेंडेंस बन जाए, उसके बाद उन बच्चों के जीवन से कोई लेना देना नहीं है? गणेश, सिर्फ बात बच्चों की नहीं है। देखने वाली बात यह है कि जिन शिक्षकों को सुबह 6 बजे बुलाया गया है उसमें से तमाम ऐसे जगह भी शिक्षकों की पोस्टिंग की गई है। नए बहाल शिक्षकों से अच्छी जान पहचान और बातचीत के दौरान जब मैंने ये चीज़ जब आया तो मैंने उनसे बात किया और वार्तालाप, उन्होंने बताया कि मेरी पोस्टिंग ऐसे जगह पे है जहां अगर हम स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से जाते हैं या फिर हम उसके आसपास के इलाकों में अगर जो है मकान लेके रहते भी हैं तो विद्यालय तक पहुंचने के लिए 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और सुबह 6 बजे का वो समय होता है। गणेश, 6 बजे आपको रिपोर्ट करना है, स्कूल में आकर आपको फोटो खींचकर देना है डीईओ के पास। तो सुबह 6 बजे जाने के लिए आपको गणेश सुबह 5 से 5:30 के बीच वाहन का उपयोग करना पड़े, लेकिन उन इलाकों में वाहन की सुविधा मिलती नहीं है गणेश। ऐसे में वो जो कह ले कि पूरी तरह से महिला शिक्षिका हैं वो जाती हैं तो उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा गणेश? बिहार के शिक्षकों ने तो आंदोलन का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, सब सत्ता और विपक्ष सभी एमएलसी बैठकर इसके लिए उन्होंने एक खाका तैयार किया है और उन्होंने कहा कि हम सरकार से अपील करते हैं, अगर सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है तो हम मजबूरन, क्योंकि चुनावी मौसम है, चुनावी महीने चल रहे हैं और इस चुनाव के महीने में सरकार को वो मैसेज देने की कोशिश में है कि अगर सरकार उनकी बातें नहीं सुनती है और उनके ऊपर विचार नहीं किया जाता है
तो वो सरकार में बैठे लोगों को सबक सिखाएंगे। 8 से 8.5 लाख के आसपास शिक्षक हैं बिहार में गणेश। ऐसे में अगर वो सबक सिखाते हैं तो सरकार के लिए काफ़ी टेढ़ी खीर हो जाएगी गणेश। चुनाव का मौसम है और ऐसे में अगर वो कोई बड़ा फैसला लेते हैं, जिस तरह से कल एमएलसी की बैठक हुई और एमएलसी की बैठक के बाद जो पत्र जारी हुआ, मैंने उस पत्र को पढ़ा है गणेश। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि यह जो पत्र मतलब आपका आदेश है, यह आदेश बिल्कुल ही गलत है, उचित नहीं है, क्योंकि यह इसमें आप कह रहे हैं कि सुबह 6 बजे आइए। अगर आप इस टाइम को सुबह 6 की जगह पे 6:30 कर दें और जो आपका क्लोजिंग टाइम है वो 12:30 की जगह पे 11:30 कर दें तो शिक्षकों को थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन आप सुबह 6 बजे बुलाते हैं तो कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो सुदूर ग्रामीण इलाके से में उनकी पोस्टिंग की गई है, लेकिन वो वहाँ पे जाने में कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है। वो जाते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो शिक्षिका जाती हैं, वो अकेले जाती हैं पढ़ाने के लिए, और जो नई बहाल हुई शिक्षिका वो अगर उन रास्ते से जाती है, उन रास्तों को जानती नहीं है गणेश, और बिल्कुल वो गांव के बारे में उतनी अच्छे से अभी जानी नहीं, क्योंकि उनकी पोस्टिंग अभी एक से 1.5 महीने पहले हुई है, तो गांव के परिवेश के बारे में उतना अच्छे तरीके से जानती नहीं है। ऐसे में अगर वो जाती हैं तो उसके साथ अगर कोई अनहोनी हो जाए, कल को कोई बड़ी घटना हो जाए, तो क्या इसकी जिम्मेवारी के पाठक लेंगे गणेश? शिक्षा विभाग इस पर कोई जवाब देगा? क्योंकि अब तक शिक्षा विभाग की तरफ से सिर्फ आदेश जारी किए जाते हैं और आदेश के नहीं पालन करने के बाद यह कह दिया जाता है कि आपका वेतन काट लिया जाएगा, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो मजबूरन शिक्षकों को झुकना पड़ता है। लेकिन गणेश अगर ये हालत रहे तो शिक्षकों को मजबूरन कोई ना कोई कड़ा कदम उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तेज। तो हमारे सहयोगी तेज बता रहे थे कि आखिर के पाठक के फैसले। अब सवाल यह उठता है कि के पाठक साहब, आप भगवान हैं? आप हैं कौन? फरमान जारी करने वाले? आपके सामने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नहीं चलती है, सबने देखा है, विधानसभा से लेकर हर जगह आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ठेंगे पर रखते हैं, आप बिहार के गवर्नर को ठेंगे पर रखते हैं, हाईकोर्ट के आदेश को आपने कई बार ठेंगा दिखाया। तो आप महान हैं लेकिन आप भगवान नहीं हैं। के पाठक साहब, आप अच्छे अधिकारी हो सकते हैं, आप ईमानदार अधिकारी हैं, लेकिन आपके फैसले इंसानियत के हित में नहीं होता है। आप अपने फैसले पर पुनः विचार कीजिए, क्योंकि आप के पाठक साहब जिस दिन से शिक्षा विभाग में आए हैं तब से आपका और विवादों का जो नाता है वो गहराता जा रहा है, और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग अब चीख कर आपके विरोध में बातें कर रहे हैं। लोग डरते हैं, आप डराते हैं लोगों को। जो आपके खिलाफ बोलेगा उसके ऊपर आप एक्शन लीजिएगा, कोई सवाल उठाएगा तो आप नोटिस भेज दीजिएगा, आप केस करने की धमकी देते हैं। साहब, एक बार इंसानों की तरह सोचिए, शायद आपका ये अड़ियलपन रवैया शायद कुछ कम हो जाए।